Hello everyone. Today we are starting the science chapter first of physics, that is light reflection and refraction. In this chapter we are all of learning about the light की मतलब कि जो light के बारे में हर चीज़ पढ़ेंगे कि light क्या होती है और reflection क्या होता है, light का refraction क्या होता है. तो सबसे पहले लाइट. तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ साइट. मतलब कि जो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसके थ्रू जो हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं. तो जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है डेट इज ह्यूमन है, उस पे जो हम लोग मतलब वर्ल्ड को लाइट के थ्रू किस प्रकार से देख सकते हैं वो मतलब कि उसमें सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया गया है. इस पे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है वो मतलब कैसे होता है, किस टाइप से होता है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसपे हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सेम मीडियम टू सेम मीडियम. मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि एग्जाम्पल जैसे कि ये कोई सी भी एक शाइनी सरफेस है. शाइनी सरफेस मींस पॉलिश सरफेस जिसमें कि लाइट पास हो मतलब जिसपे लाइट बाउंस बैक कर सकती है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे कि यहाँ से एक लाइट यहाँ पे एक लाइट रेज आई. ये जो लाइट रेज यहाँ शाइनी सरफेस पे जा रही है उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे. और ये जिस पॉइंट पे जाके मीट हो रही है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. मीट मतलब कि जो शाइनी सरफेस है उस पे जो लाइट जाके टच हो रही है वो पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. उसके बाद लाइट उधर पे बाउंस बैक करके उसी मीडियम मतलब जहां से वो लाइट आ रही है उसी की डायरेक्शन में दूसरी तरफ लाइट वापस जा रही है तो इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि जैसे यहाँ से एक रे आई उसके बाद यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई. और इसी में जो हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आता है. जैसे कि पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है कि यहाँ पे अगर कोई इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों मतलब कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर, तो उससे जो एक इंसिडेंट एंगल बनेगा वो जो एंगल मतलब कि वो जितना भी एंगल होगा जो रिफ्लेक्टेड एंगल रहेगा वो बिल्कुल उसके इक्वल रहेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ लाइट कहता है. और जैसे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जैसे कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये देख सक रहे हैं मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. मतलब कि ये जो सारे लाइंस है ये तीनों लाइंस है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो ये कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो सबसे मेन चीज रहती है वो है कोई भी एक शाइनी सरफेस. जरूरी नहीं है कि वो मिरर हो या फिर वो कोई ग्लास हो, वो एक बस पॉलिश शाइनी सरफेस होनी चाहिए. लेकिन हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो फिनोमेना अकर करने के लिए मोस्टली हम लोग मिरर का यूज करते हैं क्योंकि जो मिरर है वो मोस्ट ऑफ द लाइट को मतलब बाउंस बैक कर देता है. जैसे कि ये जो यहाँ पे एक बेंच है ये भी थोड़ी सी शाइनी सरफेस है. इस बेंच का अगर मैं इस पे लेजर लाइट से लाइट मारूंगा तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट को ये एब्जॉर्व कर लेगी. इसलिए जो रिफ्लेक्शन के लिए जो मेनली हम लोग यूज करते हैं उसका यूज करते हैं मिरर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है. जो मिरर है, मिरर एक ग्लास का पीस रहता है जिसके पीछे पॉलिश करके उसको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई जाती है. तो जो मिरर है वो दो टाइप का रहता है. एक होता है प्लेन मिरर और होता है स्फेरिकल मिरर. तो उन मिरर्स को जानने से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जिन ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी मिरर पे. जो मिरर है मतलब जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो ऑब्जेक्ट इसमें दो टाइप के रहते हैं. एक तो होता है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि 8th-9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट रहती है. तो जैसे मैंने बताया कि जो लाइट रहती है उसके मतलब उसके कारण ही हम लोग देख सकते हैं. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लिए तो ये ईजी हो जाता है कि मतलब उससे डायरेक्ट लाइट हमारी आंखों में आएगी और हम उसको देख सकते हैं. लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रहता है उसके पास खुद की लाइट नहीं रहती, इसलिए उसको हम लोग कैसे देखते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन के थ्रू ही देखते हैं. मतलब जैसे कि अगर ये मैं बोर्ड को देखूंगा तो जो लाइट है वो बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जा रही है, इसी कारण मैं उस बोर्ड को देख पा रहा हूँ.
तो ये कुछ मतलब ऑब्जेक्ट्स को, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग उसको रिफ्लेक्शन के टाइप से ही देखते हैं। उसके बाद करते हैं मिरर की। तो मिरर जैसे कि दो टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो जो प्लेन मिरर रहता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है वो प्लेन रहती है, इसलिए हम लोग उसको प्लेन मिरर कहते हैं। और वहीं जो स्फेरिकल मिरर रहता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है वो कर्व रहती है, स्पेयर के फॉर्म, हाफ स्पेयर के फॉर्म में रहती है, इसलिए हम लोग उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो ये एक प्लेन मिरर है, जैसे कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ पॉलिश सरफेस है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम सीधी, और इस पे भी मतलब कि कोई भी ऐसे रुकाव, मतलब कि वो पूरी सरफेस प्लेन है, ऐसे कुछ भी उसमें डिफेक्ट नहीं है उस सरफेस में, इसलिए ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट अगर मिरर पे पास हो रही है, मतलब परपेंडिकुलरली पास हो रही है, तो उसी के मतलब उसी सेम पाथ पे वो बाउंस बैक हो जाए, उसी सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसके कारण उस पे हम लोग को कुछ भी डेविएशन नहीं दिखेगा लाइट की रिफ्लेक्शन में। और जो मिरर्स का मेन मतलब सेंटर पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं, मतलब पोल बोल सकते हैं उसको, जो मिरर का सेंटर पॉइंट रहता है। और अगर मतलब प्लेन मिरर में जो लाइट अगर किसी एंगल पे जाके उस पे मतलब उस एंगल पे जा रही है, तो उसके बाद वो जो लाइट है उसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो इस पे अब ये रिफ्लेक्ट होके बंद हो गई, लेकिन जैसे अब कोई इमेज फॉर्म होती है, तो इमेज भी जो है दो टाइप की फॉर्म होती है, जो कि है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज रहती है वो मतलब रियल इमेज की डेफिनेशन बोल सकते हैं, द इमेज विच फॉर्म इन एनी स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। जैसे कि एग्जांपल जो थिएटर्स रहते हैं उनमें जो प्रोजेक्टर रहता है उनके थ्रू एक मतलब पर्दा लगा रहता है, उसमें इमेज फॉर्म होती है, तो उसको रियल इमेज बोलेंगे, क्योंकि उस पे वो इमेज उस पर्दे पे ही फॉर्म हो रही है। और जो वर्चुअल इमेज रहती है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। उसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो उस पे जो मिरर से जो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होएगी, लेकिन उसकी जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड में बनेगी, जिसके कारण अगर आप मतलब जो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो आपकी इमेज उधर पे पीछे अगर कोई दीवार है तो उधर पे नहीं बनेगी, वो एक स्क्रीन में ही बनेगी। तो ये दो टाइप की जो इमेज रहती है। तो जो प्लेन मिरर में रहते हैं वो हमेशा वर्चुअल और मतलब इरेक्ट इमेज बनती है, देखते हैं। एक और डेफिनेशन हो सकती है रियल और वर्चुअल इमेज की। जो रियल इमेज है वो बनती है जब दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है, और जो वर्चुअल इमेज रहती है जब हम लोग दो लाइट रेज को इमेजिनरी लाइंस के थ्रू मीट करवाते हैं, तब वर्चुअल इमेज बनती है। तो जैसे कि यहाँ पे इमेज बना, तो यहाँ पे तो देख सक रहे हैं कि ये जो लाइट है वो आपस में एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही है, तो हम लोग इसको मिरर के बिहाइंड पे एक इमेजिनरी लाइंस के थ्रू मीट करवाएंगे। तो जैसे कि इसका रिफ्लेक्टिंग पाथ उसके तरफ है, और यहाँ मतलब कि जो आ रहा है वो भी मतलब जो लाइट रेज यहाँ पे आ रही है, इंसिडेंट रे वो मतलब परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, इसलिए जो पीछे हम लोग लाइन इमेजिनरी लाइन बनेगी वो भी स्ट्रेट बनेगी। और यहाँ पे जो एक एंगल पे ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड रे है वो मतलब वो रिफ्लेक्टेड रे के जो हम लोग बिहाइंड पे अगर इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो ये मिरर के बिहाइंड पे मतलब मिरर के पीछे जाके मीट करेगी, इसलिए जो इमेज बन रही है इसमें वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट इमेज मतलब वो बिल्कुल ही सीधी बन रही है, मतलब इमेज सीधी बन रही है, और जो रियल रहता है उसके साथ हमेशा इन्वर्टेड रहता है। इन्वर्टेड मतलब कि जो इमेज है वो पूरी उल्टी बनती है। तो इस पे इस इमेज में जो फॉर्म हुई है वो नोटिस करने की बात ये है कि जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस है, अगर पीछे भी अगर स्केल लेके प्रॉपर तरीके से इसको बनाएंगे तो वो इक्वल रहेगा जितना मतलब जितना दूर एक ऑब्जेक्ट मिरर से रखा हुआ है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है वो एक दूसरे के इक्वल रहता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे,
सॉरी नॉर्मल को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है, इसको ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी सेम साइज जो है इमेज की भी है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, जो उस पे हाइट ऑफ इमेज रहती है वो भी इक्वल रहती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ये था प्लेन मिरर के बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मिरर है वो है स्पेरिकल मिरर। तो हम स्पेरिकल मिरर के बारे में देखते हैं। तो मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड रहती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि जो लेफ्ट साइड ऑफ इमेज रहेगी वो आपकी मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका इमेज में राइट साइड में होएगा, और जो राइट साइड में आपका राइट साइड ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने किसी मिरर के सामने ऐसा लिखा ABC, तो मतलब कि उसकी जो इमेज बनेगी मिरर पे वो ऐसे बनेगी CB और A। ये जैसे कि ये जो राइट साइड ऑफ इमेज है वो आपकी लेफ्ट साइड में आ गया और वो उल्टी भी हो गई है, जैसे C ऐसा था तो ऐसा हो गया, और जो A है वो जो कि लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में आ गया। बात करते हैं स्पेरिकल मिरर्स की। जो स्पेरिकल मिरर्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्पेरिकल मिरर्स वो मिरर रहते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है वो कर्व रहती है। तो जो स्पेरिकल मिरर्स रहते हैं वो भी दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स रहते हैं, जिनमें आता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन बोल सकते हैं द मिरर विच हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर इनवर्ट्स कर्व इनवर्ट्स इज नोन एज कॉनकेव मिरर। जैसे कि ये अभी कोई एक स्पेरिकल मिरर तो नहीं है, एक ग्लास का पीस है जो कि एक स्पेयर के फॉर्म में, अगर मैं इसकी इस तरफ पे पॉलिशिंग करता हूं, मतलब कि इस तरफ पे पॉलिशिंग करता हूं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगी वो इस तरफ आएगी, जिसके कारण इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मतलब कि इनवर्ड्स में कर्व है, इसके कारण इसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। और वहीं अगर मैं इसकी जो कि पॉलिशिंग है वो इस तरफ करता हूं, तो जैसे दूसरी तरफ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी, जिसके लाइट जो है इस तरफ से आके इस पे बेंड होएगी, और जिसके कारण ये जो इस तरफ का जो मिरर कहलाएगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और इस तरफ का कॉनकेव मिरर। तो कुछ प्रॉपर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि कॉनकेव मिरर की है। जो तो ये एक कॉनकेव मिरर है। ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन। क्या स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं? स्लैंटिंग लाइन तिरछी ऐसे। मैं कुछ प्रॉपर्टीज रहती है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की रहती है। वो प्रॉपर्टीज जैसे कि जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर रहता है वो जब तक उसकी पॉलिशिंग नहीं होती है तब तक वो एक सिर्फ ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल सरफेस रहती है, जो कि एक स्पेयर से कट रहती है। जैसे कि ये एक स्पेयर है, जैसे ये एक स्पेयर है और जिसकी एक तरफ ये और एक तरफ मतलब जो दो साइड्स, जैसे कि अगर मैं इस साइड में जो उसकी जो पॉलिशिंग है वो इधर पे इन्वर्ट्स करूं, ऐसे करूं तो ये यहां पे जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ आ जाएगी, जिसके कारण लाइट जो है इधर से आके बेंड होके दूसरी तरफ जाएगी। और वहीं अगर मैं इधर पे जो रिफ्लेक्टिंग पॉलिशिंग है वो इस तरफ पे करूं तो जो लाइट रेज है वो इधर से आएगी, जिसके कारण ये एक कॉनकेव मिरर की काम कॉनकेव मिरर का काम करेगा, और यही कॉन्वेक्स मिरर का। तो जो मिरर है वो ऐसी एक ट्रांसपेरेंट स्पेयर्स के थ्रू ऐसे कट किए जाते हैं जिनको पॉलिशिंग करके स्पेरिकल मिरर्स फॉर्म किए जाते हैं। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज रहती है स्पेरिकल मिरर्स की वो रहती है कि जैसे कि ये बताया मैंने कि ये एक स्पेयर से फॉर्म रहते हैं ये दोनों मिरर। तो जो स्पेयर का जो एक सेंटर पॉइंट रहता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं
और जो मिरर का जो मतलब जो हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है, उसका जो सेंटर पॉइंट रहता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। और जो सेंटर ऑफ कार्वेचर से लेकर जैसे कि नॉर्मल जो सर्कल्स रहते हैं उनमें जो उनका सेंटर पॉइंट रहता है, और सेंटर पॉइंट से लेकर जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस रहता है उधर तक की हम लोग मतलब उधर का तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो जैसे कि ये जो पोल है यहाँ पे दिख रहा है कि ये सर्कल पे लाई कर रहा है, और ये सेंटर से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कार्वेचर। उसी को रेडियस ऑफ कार्वेचर कहेंगे। तो जो रेडियस ऑफ कार्वेचर कहेंगे। और जो इस पे एक चीज और आती है, जो मिरर का जो पूरा साइज है, मतलब कि वो जितना बड़ा जो मिरर है उसकी जो लेंथ है, मतलब कि जैसे ये एक मिरर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो उसको हम लोग जो नाम दे दिए ए और बी, मतलब मिरर की जो एंड पॉइंट है उसको नाम दे दिए। तो इसको जो ये पॉइंट्स है मतलब कि जैसे ये जो लाइन है इसको कहेंगे एपरेचर। एपरेचर कहेंगे। तो जो एपरेचर रहता है वो जितना बड़ा रहेगा, आपका जो मिरर है वो भी उतना ही बड़ा रहेगा, जिसके थ्रू वो मतलब कि जितना बड़ा एपरेचर रहेगा वो उतनी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जितना छोटा एपरेचर रहेगा वो उतनी कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और इस पे जो एक और चीज आती है वो होती है फोकस। जो फोकस रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर का अलग रहता है और कॉनकेव मिरर का अलग रहता है। वैसे जो फोकस रहता है, वो जो रेडियस ऑफ कार्वेचर रहता है उसका ही जस्ट हाफ रहता है, मतलब वो हाफ तो नहीं रहता, वो अप्रोक्सीमेटली हाफ रहता है। और मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि ये जो फोकस है इसको फोकस क्यों कहते हैं। और जो ये फोकस से मतलब ये जो फोकस जो ये पॉइंट है उससे जो ये पोल तक की दूरी है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट स्पेरिकल मिरर्स। तो अब जानते हैं कि जो फोकस है वो मतलब जो फोकस है वो डिफरेंट कैसे हैं। और एक चीज बात और नोटिस करने की है, जो सेंटर ऑफ कार्वेचर है वो जो कॉन्वेक्स मिरर का है वो उसकी लेफ्ट साइड में राइट साइड में है, और जो सेंटर ऑफ कार्वेचर कॉनकेव मिरर का है वो उसकी लेफ्ट साइड में है। तो जो जैसे कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हम लोग इसका काम समझेंगे कि ये जो लेफ्ट और राइट मैंने बताया वो क्यों है। Okay. Question back. What is the relation between focal length and radius of curvature? सर जो फोकल लेंथ रहती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ रहती है। What are the values of angle of incidence and angle of reflection for normal incidence of the light on a plane mirror? So what? Normal incidence of light on a plane mirror. What is the value of angle I and angle R? सर इक्वल रहेगी दोनों की वैल्यू। तो बताइए वैल्यू कितनी होगी वो पूछ रहे हैं आपसे। What is the value of angle I and angle R in case of normal incidence? नॉर्मल इंसिडेंस, अच्छा मतलब ऐसे प्लेन मिरर नॉर्मल से पास हो रही है सर 90 डिग्री पे। सर वो उसी के सेम पाथ पे। 90 डिग्री कैसे आ रहा है? सर ये प्लेन मिरर है, उसके नॉर्मल से मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली लाइट जाएगी। हाँ तो सर वो उसी लाइट इंसिडेंस हो रही है। यस सर। इंसिडेंस ड्रॉ करिए एरो आफ्टर रिफ्लेक्शन। सर वो उसी सेम पाथ पे वापस चल जाएगी क्योंकि तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। और एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री। where we measure from the angle I? सर फ्रॉम नॉर्मल, सॉरी सर सॉरी Why 0 is डिग्री 0 90 डिग्री degree? सर 0 डिग्री 0 डिग्री। Right over there. Angle I and angle R both are इक्वल 0 degree. Why both 0 degree? सर क्योंकि वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो उसके जो बीच का What is the law behind it? सर इक्वल क्यों है? Because law of reflection is angle I is equal to angle R. That's why angle I and angle R both are 0.
Define principal axis of the spherical mirror. Sir, principal axis was a imaginary line which passes through the center of curvature and focal and pole. When we put the object, when we keep the object beyond center of curvature, which type of image formed by it? What are the nature, size, and सर magnification? फॉर्म करके बताऊं सर क्या If सेंटर we keep the object beyond center of curvature, सर मिरर मिरर कौन सा concave mirror. कॉनकेव मिरर सर जो इमेज की साइज रहेगी वो जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे थोड़ी छोटी रहेगी और जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बीच पे बनेगा Okay. What is the magnification for this? मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सर लेस देन 1 Okay. Why less than one? सर क्योंकि इमेज छोटी बन रही है डिमिनिश्ड बन रही है इसलिए लेस देन 1 ऑब्जेक्ट से How will you define less than one? I will Sir, मतलब- elaborate it. सर नहीं What is the reason behind less than one? सर क्योंकि Formula of magnification. अच्छा Right over there. फॉर्मूले से हम बताएंगे ना कि वो लेस देन वन होगा कि ग्रेटर देन वन होगा. तो अभी HI जो है वो HO से क्या है? HISO से छोटा है छोटा है इसलिए लेस देन वन. ये तो बताना रीजन. Where will the image be formed by a convex mirror if object is placed between infinity and pole of the mirror? सर इंफिनिटी एंड पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहां पे फॉर्म होगा? सर बिहाइंड द मिरर मतलब उधर फोकस पे बिहाइंड द मिरर फोकस पे बिटवीन पोल एंड फोकस. बिटवीन पोल एंड फोकस What kind of mirrors are used in big shopping stores to watch the activities of customers? सर कॉन्वेक्स मिरर्स Convex mirror. Any other question? Which type of object we use for reflection of light? Translucent, transparent, or opaque for complete reflection of light? कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर ओपेक Opaque. Identify the nature of the mirror and mention two characteristics of the image formed when magnification is equal to +6. मैग्निफिकेशन +6 हाँ, अगर +6 है वहां पे लिखो ना. Don't rub it. इतना बड़ा बोर्ड है कहीं पे भी लिखो ना m is equal to +6 है. तो आपको बताना है नेचर ऑफ द मिरर एंड उसके दो कैरेक्टरिस्टिक बताने. नेचर ऑफ द मिरर सर कॉन्वेक्स मिरर है Why? Why convex mirror? सर क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उस पे जो इमेज की जो हाइट रहती है वो जो नॉर्मल है उसके ऊपर रहती है जिसके साथ साइन कन्वेंशन है उसके कारण उसकी जो साइन रहती है वो पॉजिटिव रहती है कॉन्केव मिरर में पॉजिटिव साइन नहीं आता है. सर सिर्फ वो एक ही केस में आता है उसमें तो फिर आपने साइन देखा 6 नहीं देखा. सर वो तो उसकी वैल्यू है ना मैग्निफिकेशन की हाँ, तो 6 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. सर ग्रेटर देन 1 तो ग्रेटर देन 1 कब मिलता है? सर जब हाइट ऑफ कॉन्केव में. सर व्हाट ग्रेटर देन 1 कब मिलता है? कॉन्वेक्स में कि कॉन्केव में? सर कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स में मिलता है. यस सर यू आर सेइंग रॉन्ग हियर. कॉन्वेक्स में डिम्निश्ड इमेज फॉर्म होता है. भले वर्चुअल फॉर्म होता है ठीक है पर डिम्निश्ड होता है. वर्चुअल के साथ साथ डिम्निश्ड होता है बट कॉन्केव में
डिमिनिश भी मैग्नीफाइड होता है, लार्ज भी होता है, वर्चुअल भी होता है, रियल पॉइंट भी साइज होता है, सब होता है उसमें, ठीक है। यस तो कॉन्केव मिरर होगा। यस सर। व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फॉर्मूला सर 1/f इज इक्वल टू 1/u। राइट ओवर देयर, राइट ओवर देयर। I am asking a question. If you want to write over there, then you can. Okay. Listen carefully. An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. List four characteristics of the image formed by the mirror. 4 characteristic formed by of image. U is equal. Solve there, dear. Between the circle. Yes sir. That is a small f, not capital F. अच्छा सॉरी सर। एक्सप्लेन करना है भाई, करना हो चुपचाप करो, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। 60 watt, you didn't write unit. Without unit, physics is nothing. यस सर। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स सर जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से दूर है। Image distance is object distance से दूर है मतलब वो। हाँ। और सर जो कॉनकेव मिरर है इसलिए जो इमेज इसमें जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बनेगी इमेज। क्यों? सर क्योंकि उसकी जो इमेज की जो साइन है वो पॉजिटिव है और मिरर के पीछे साइन पॉजिटिव, मतलब इमेज की जो मतलब साइन पॉजिटिव रहती है। ठीक है। और सर मैग्निफिकेशन बता, मैग्निफिकेशन हाँ, आपको बताना पड़ेगा डिमनेस बनेगा, कैसा बनेगा, तो मैग्नीफाइड बनेगा। तो मैग्निफिकेशन निकालना है उसको। बताइए। सर जो इमेज है वो 5 टाइम्स बड़ी रहेगी ऑब्जेक्ट के। इमेज जो है वो 5 टाइम्स बड़ी रहेगी ऑब्जेक्ट के। ओके, मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड रहेगी। तो इमेज कैसा बनेगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा।